Hello students, today I am going to explain the next question of sample paper number 3. This is sample paper 3. I have already discussed the first 19th question in the previous video. Now the next question is 20th, which says that define order of a reaction. Order of reaction को कैसे define करोगे? Means it is the sum of power of concentration of reactant in the rate law expression. This is called as the order of the reaction. Okay. Suppose इसकी power 1 है, तो इसका order क्या रहेगा? 1 होगा. Okay. तो order of reactions tell us about the sum of the power of concentration of reactant in the rate law expression. Okay. Now next is predict the order of the following. Predict the order of. Point number 1, ये आपको ग्राफ गिवन है बेटा, T half वर्सेस R डॉट. ओके, तो विच ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट. ओके, नाउ सेकंड ग्राफ शोज दैट दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज for the assumed reaction x2 plus 3y2 give rise to 2xy3. Write the rate of the reaction in terms of rate of disappearance of y. ठीक है, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे. यहाँ पे जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी x2 डिवाइड में dt इज इक्वल टू, ये क्या है? 3y2, तो इसको लिखेंगे हम माइनस 1/3 डी y2 divided by dt. Okay, and that is almost equal to, that is half d xy3 divided by dt. Okay, ये आ जाएगा आपका. अब हमें ये हमने रेट लिखा है अभी. अब इसमें हमें निकालना है राइट द रेट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीरेंस. तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ y निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखो, rate of disappearance of y is equal to, देखो, माइनस डी y2 by dt is equal to माइनस 3 डी x2 by dt. दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा? दिस इज इक्वल टू 3/2 डी xy3 by dt. ये आपका रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ y2 आ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन A to B द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 3 times when the concentration of A is increased by 9 times. Find the order of the reaction. देखो बेटा, R is equal to K A to the power n. ओके, सेकेंड लिखेंगे, ये 3 times रेट है. 3 times मीन्स 3r, दैट इज इक्वल टू k इंटू 9 a की पावर n. ओके, दोनों को हम डिवाइड कर दें. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है. दोनों को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3r बाई आर इज इक्वल टू, k से k कैंसिल हो जाएगा, k 9a की पावर n डिवाइड बाय k a की पावर n. ओके, k से k कैंसिल, r से r कैंसिल, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? दिस इज 3 इज इक्वल टू 9n. ओके, इट मीन्स 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2n. ओके, तो आपको 2n निकालना है. तो कैसे निकालोगे? तो ये ऐसे आ जाएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू 9n. तो ये आ गया 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2n.
तो 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू हाफ, एंड दैट इज order of the reaction that is equal to half. Okay, now the next question is question number 21. देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, for the first order thermal decomposition reaction the following data were obtained. ये आपको एक रिएक्शन गिवन है बेटा, टाइम 0 पे कितना प्रेशर है 0.30, एट टाइम 300 टोटल प्रेशर इज 0.50, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. ओके, रेट कांस्टेंट बताना है. देखो बेटा यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ p नॉट डिवाइड बाय 2p नॉट माइनस pt. ओके, 2p नॉट डिवाइड बाय pt. ओके, ये आ जाएगा बेटा. अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 300, टाइम कितना है बेटा 300. ओके, फाइनल टाइम. लॉग ऑफ, लॉग किसके इक्वल है पी नॉट, पी नॉट कितना है 0.30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.30. ओके, माइनस पीटी, पीटी कितना है बेटा, टोटल टाइम है 0.50. इसको आप सॉल्व करो और जो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 3/1. ठीक है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0 मीन्स 2.303 अपॉन 300 मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 0.4771. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 3.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3. Okay, this is your answer. Now the next is question number 22. Write the mechanism of the acid catalyzed dehydration of an alcohol to alkene. Okay, अल्कोहल से एल्कीन में डिहाइड्रेशन करना है. देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसमें, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. देखो बेटा दिस इज CH3, हमें करना है अल्कोहल से एल्कीन में बनाना है. तो हम पहले बेटा अल्कोहल लेंगे, ये CH हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, और ये हमारा 1 2 3 4 और ये H आ जाएगा. ओके, पहले हम इसमें करेंगे H+ आयंस. ओके, ये आपके जो लॉन पेयर है, ओके ये जो लॉन पेयर है ये आपके अटैक करेंगे H+ आयन पे. ओके, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. ओके, आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ये बनाना है, ये आ जाएगा CH3 CH, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन अटैक करेगा. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका बेटा प्लस साइन. ओके, अब आपको क्या करना है, सेकंड जो आपका स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप. ठीक है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम अपना वाटर रिलीज कर देंगे. ओके, सेकंड स्टेप में वाटर रिलीज, then what will be form here, this will be form a carbocation, and यहाँ पे जो रिएक्शन होगी this is slow reaction बेटा. ओके, तो this is CH3 और this is CH2, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. ओके, this is carbocation. now step number 3, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. अब प्रोटॉन्स का लॉस कैसे करना है, या इसको हम डी प्रोटोनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, अब इस केस में देखो बेटा क्या होता है, मैं यहाँ बनाती हूँ स्टेप नंबर 3. ओके, यहाँ से ये वाला बॉन्ड बेटा इधर आ गया. ठीक है, और इसमें क्या आ गया हमारे पास, हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो गया, H+ आयंस यहाँ से रिलीज होगा, एंड देन व्हाट विल बी फॉर्म, दिस इज CH H H और H. ओके, सो दिस इज एथीन. तो हमने अल्कोहल से इथीन बनाया बेटा. हाउ मेनी स्टेप्स,
आर फॉलो, कौन कौन से स्टेप फॉलो है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें H+ आयन अटैक होगा तो वहाँ पे वाटर बन जाएगा। ओके, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। नाउ द स्टेप नंबर 2, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, यहाँ से बेटा वाटर रिलीज हो जाएगा एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, इसमें से प्रोटॉन्स डिस्प्लेस हो जाएगा, H+ आयंस आपके यहाँ से निकल गए। व्हाट विल बी फॉर्म? दिस इथीन इज फॉर्म्ड हियर। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी से आपको इसमें मॉलिक्यूल्स की शेप ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इज BRF5। BRF5 कैसे डिस्कस करोगे? देखो बेटा, BRF5 में अगर आप देखते हो तो आपका सबसे पहले आप शेप निकालो। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन में होते हैं बेटा 7, प्लस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन? 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 5 से, तो ये आ गया 7 + 35 दैट इज इक्वल टू 42। ओके, ये आपका 42 आ गया। 42 को 8 से डिवाइड करो, ठीक है, 8 5 = 40, 2 रिमाइंडर, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 5 बॉन्ड पेयर and 1 lone pair is present here and total is 6. 6 means it will shows sp3d2 hybridization। क्या शो करेगा बेटा? sp3d2। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब इसकी जो है शेप और ज्योमेट्री कैसे बताएंगे बेटा? देखो, आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं आपके? 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, तभी आपका 6 आया है। तो देखो बेटा, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे आपके फ्लोरीन एटम अटैच है, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड दिस वन भी 5। ओके, एंड दिस आर हैविंग 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इट शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। इसकी जो शेप है बेटा उसका नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। ओके, square pyramidal is shape। okay, now next is XeF4। अगली जो शेप है बेटा जीनोन टेट्राफ्लोराइड की है, तो सबसे पहले वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे बेटा। ये देखो XeF4 कैसे निकालोगे आप? जीनोन के वैलेंस में कितने हैं बेटा? 8। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7। हाउ मेनी फ्लोरीन? 4 फ्लोरीन इज हेयर। तो 8 + 28 दैट इज इक्वल टू 36। 36 डिवाइड बाय 8, 8 4 जो 32 प्लस 4 इज लेफ्ट 4/2, इसको 2 से करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया बेटा? 6। ठीक है, मीन्स 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर इज प्रेजेंट। ओके, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। तो ये आपका जो है जीनोन का फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। दिस इज Xe और ये आपके आए हैं फ्लोरीन 1 2 3 एंड 4। ओके, अब 2 लॉन पेयर इज प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4। ओके, तो ये आपकी जो शेप है कैसी आएगी बेटा? दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर इन शेप, ये आ जाएगी आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं बेटा? These are the stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other। जो non-superimposable mirror image फॉर्म करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेटा enantiomers। Suppose I take the example, इसने बोला भी है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमर्स ऑफ 3-methyl pent1ene। देखो बेटा, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये है आपका 3-methyl, इसको मैं 5 कार्बन की चेन लेनी है मुझे,
ठीक है, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, और ये आपकी डैश लाइन हो जाएगी थोड़ा सा डार्क, और ये आपका जो है डॉटेड में हम दिखाएंगे इसको H। ओके, अब यहाँ पे हमें मिरर इमेज शो करनी है, तो ये मिरर इमेज कैसे शो करेगा, देखो बेटा इस केस में क्या होगा, आपका जो चीज़ आपके लेफ्ट में है वो आपकी राइट पे दिखेगी, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में। ये वाला कार्बन है, ये CH3 है, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका हाइड्रोजन आ गया, ओके, और ये आपका जो है यहाँ पे CH2CH3 आ गया, ओके, और ये आपका क्या है बेटा, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये बन जाएगा। तो ये आपके दोनों क्या है, एनेंशियोमर्स हैं, मीन्स दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज एनेंशियोमर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पेयर, ये आपको एक पेयर गिवन है बेटा, CH3 थ्राइस CBr, ये क्या टर्शरी ब्रोमाइड है, ठीक है, और एक ये है बेटा, ये प्राइमरी कार्बन है, ये आपका टर्शरी है। तो इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शंस जो है शो करेगा, मोर रिएक्टिव शो करेगा, ठीक है, और क्यों? तो इस केस में देखो बेटा कैसे होता है, ये आपका मैंने लिखा टर्शरी CH3 CH3 और CH3Br, और ये है बेटा आपका CH3 CH2 और ये आ गया Br, ठीक है, ये आ गया। तो इस केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन के साथ ब्रोमीन एटम अटैच है, ये बड़े मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि 3 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, सो दिस इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, ओके, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे जो ब्रोमीन के साथ कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन, ये क्या है, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप से अटैच है, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, लेस है। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, ओके, ये बन जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। In a cubic close packed structure of a mixed oxide, 1/18 of tetrahedral voids that are occupied by the divalent ion X2 positive, while 1/2 of octahedral voids that are occupied by trivalent ion Y3 positive. What is the formula of the compound? इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा, सपोज मान लो मैंने O2 नेगेटिव आयंस को माना है, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस इन द क्रिस्टल दैट इज N, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं 2N, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं N, तो X2 पॉजिटिव आयंस कितना होगा, नंबर ऑफ X2 पॉजिटिव आयंस दैट इज इक्वल टू, ये कितने है बेटा, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, यहाँ गिवन है आपको 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल, तो 1/8 लिखा बेटा, ऑफ द टेट्राहेड्रल में 2N होता है बेटा, दिस इज N/4, ओके। सेकेंड ये कहता है कि नंबर ऑफ Y3 प्लस आयंस, इसके कितने बनेंगे, इसने कहा है बेटा दिस इज 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय ट्राइवेलेंट आयन, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो 1/2 इंटू में N, तो दैट इज इक्वल टू N/2, ये N/2 हो जाएंगे आपके, ओके। तो बेटा अब इन तीनों की रेशो बना लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तीनों की रेशो कैसे बनाएंगे, X2 प्लस आयन है बेटा, Y+3 आयन है और O2 माइनस आयन है, ठीक है, ये तो है बेटा N/4, ये आया बेटा N/2 और ये आया बेटा N, ओके, गिवन है। देन व्हाट विल बी द रेशियो, एलसीएम आप ले रहे हो, एलसीएम लोगे तो 1:2:4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, XY2
O4, दिस इज योर आंसर। XY2 O4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, सेक्शन नंबर C, 3 मार्क्स। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, इसने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। क्योंकि बेटा सबसे पहले हम रीज़न देंगे पॉइंट नंबर 1, स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज ऑफ एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन that all occupy the interstitial site in the crystal lattice. ठीक है, that's why transition elements that form the interstitial compounds. Okay, second is Mn+3 that is strongly oxidizing but chromium 2+ that is strongly reducing. तो देखो बेटा ये कैसे है, Mn+3 3D4 है, वो strongly oxidize है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 3D4 to 3D5, दैट्स वाई इट इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एंड इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल हाफ फिल्ड D3 कॉन्फिगरेशन। ओके, now next is chromium 2+ is strongly reducing because it is changed, chromium +2 changes to chromium +3, इसमें chromium +3 में change होता है। so due to this more stable half filled T2Z3 configuration is formed। इसमें सबसे ज़्यादा जो stable configuration बनती है वो T2Z3 की बनती है, that's why it is a strongly reducing। okay, ये आंसर आ जाएगा बेटा। Now next is transition metals that have high melting point। melting point high क्यों होता है, because of the involvement of greater number of electrons from n-1d orbitals। n-1d orbitals में क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, क्योंकि इसमें n-1d भी इन्वॉल्व होता है, ns भी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है। दैट्स वाई द ट्रांजिशन मेटल्स दैट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये आ जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नाउ नेक्स्ट इज और ऑप्शन है बेटा, और ऑप्शन में देखो क्या क्या गिवन है। फॉर M2+ से M में जा रहा है, M3+ से M+2 में जा रहा है, तो E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यूज आर गिवन है यार। ओके, तो देखो बेटा इसमें क्या है, ये आपका डाटा गिवन है, वैल्यूज माइनस में भी है प्लस में भी है। ठीक है, तो क्या है, यूजिंग दिस डाटा टू कमेंट अपन द स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3 इन एसिडिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू क्रोमियम +3 एंड मैग्नीशियम +3। देखो बेटा Fe+3 की जो स्टेबिलिटी है वो बतानी है हमें कैसी है। Fe+3 इज़ मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है बेटा, देखो क्योंकि जितना हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जितना हायर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना हायर होगा उतना ही वो रिएक्शन आसानी से रिडक्शन शो करेगी, इतना ही क्या शो करेगी, रिडक्शन शो होगा हमारे पास। ठीक है, यही होता है। अब Mn+3 से Mn+2 है, इसकी वैल्यू है +1.5, मीन्स ये लार्जेस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, इट मीन्स Mn+3 दैट कैन इजीली रिड्यूस टू Mn+2। ओके, सो इट इज़ लिस्ट स्टेबल, इसलिए ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगी। ओके, अब क्रोमियम +3 से +2 में जा रहा है, दैट इज़ -0.4 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव E0 वैल्यू है, नेगेटिव E0 वैल्यू है, दैट्स वाई क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल। ओके, अब है आयरन +3 से आयरन +2 में जा रहा है, ये वाला, इसमें क्या इट शोज द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन स्मॉल है एज कंपेयर टू मैग्नीज। ओके, सो दैट्स वाई
Fe+3 is more stable as compared to Mn+3, but it is less stable as compared to Chromium+3. ओके, Chromium+3 से लेस स्टेबल है. ओके, तो ये आपका आंसर है. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. देखो बेटा बी पार्ट में क्या कहते हैं. The ease with which the iron can be oxidized as compared to the similar process for either chromium or manganese metals. ठीक है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर. अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तभी वो स्पीसीज कहाँ जाएगी, ऑक्सीडेशन शो करेगी. ठीक है, तभी वो स्पीसीज ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करेगी. ओके, अब देखो बेटा, इसने कहा मैग्नीज और क्रोमियम का हमें मैच करना है कि आयरन ही ऑक्सीडाइज क्यों होता है. तो यहाँ पे जो Mn+2 और मैग्नीज है, ये वाली चीज़ है बेटा, ये है -1.2. ये मोस्ट निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है. इट मीन्स, और यू कैन से दैट मोस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो इट इज़ ईजीली ऑक्सीडाइज. ओके, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है. तो बेटा सबसे पहले आपका Mn सबसे ज़्यादा इजीली ऑक्सीडेशन शो करेगा. आफ्टर दैट क्या है, क्रोमियम. इसके बाद क्रोमियम की वैल्यू है, और उसके बाद क्या है बेटा, आयरन की वैल्यू है. तो आपका ऑर्डर ये आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड पार्ट रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है. देखो बेटा, ये अल्कोहल है, ये अमीन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है. तो सबसे पहले जो आपका अल्कोहल है वो आएगा. ओके, उसके बाद आपका जो है अमीन है CH3CH2NH2 ये आएगा. और आफ्टर दैट आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 ये आ जाएगा. ओके, ये बन जाएगा. तो आपका ये वाला ऑर्डर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट नंबर सेकेंड. 27 का सेकेंड पार्ट देखो बेटा. गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ बेस इज नीडेड इन द अमीनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड की अमीनोलाइसिस में हम बेस की ही ज़रूरत पड़ती है. तो हमें एक्सप्लेन करना है ये. ठीक है, बेस क्यों यूज़ होता है बेटा, क्योंकि बेस क्या करता है, HX को रिमूव करता है. हमारा एल्काइल हैलाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है. दैट्स वाई द रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और हमारी जो रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है. दैट्स वाई वी यूज़ द बेस इन द प्रोसेस ऑफ अमीनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमाइड्स आर मोर एसिडिक देन द अमीन्स. अमाइड्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अमीन्स. तो देखो बेटा, ये अमाइड्स है आपका RCONH2. ओके, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ लॉन पेयर है बेटा, ये वाला इधर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर के लॉन पेयर्स में आ जाएगा. ओके, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, दिस विल बी फॉर्म R. इस कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड NH2 है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ +R इफेक्ट. +R इफेक्ट की वजह से जो हमारे NH2 के ऊपर जो लॉन पेयर है, ये वाले जो लॉन पेयर है बेटा, इनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, दैट्स वाई द एसिड अमाइड इज मच वीकर बेस एज कंपेयर टू अमीन्स. रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम्स. ओके, so due to resonance, this nitrogen atoms lose a protons and it behaves as a weak acid. तो ये weak acid का behave करना शुरू कर देता है. That's why the amides are more acidic as compared to amines. Okay.
Now next is, now students, your homework time. Your homework is do these 3 conversions in your fair notebook. If any problem, you can ask me. Okay, thank you.